नमस्कार, आप सभी का क्रिएटिव कार्तिक चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज आप और हम मिलकर कक्षा 9 संस्कृत विषय पाठ 6 भ्रांतो बालः को पढ़ेंगे व मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँगा ताकि आपको उसे पढ़ने व समझने में सहायता हो। चलिए शुरू करते हैं। भ्रांतः कश्चिन् बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। अर्थात एक भटका हुआ बालक यानी एक कंफ्यूज्ड बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने हेतु गया, किंतु तेन सह खेली भी कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। लेकिन उसके साथ खेलने के लिए उस समय उसका मित्र कोई उपस्थित नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। अर्थात वो सभी बच्चे जो उसके मित्र हैं वह पिछले दिन पढ़ाए गए सभी पाठों को रिवाइज करके स्कूल जा रहे थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तो वो आलसी बालक लज्जा से लज्जित हो गया और अपने सभी मित्रों की निगाहों से बचते बचाते एक उद्यान में चला गया। सह अचिंतयत् विरमन्तु एते वारका दासा, यानी ये सब पुस्तकों के दास हैं। अहम तु आत्मनं विनोदयिष्यामि, यानी कि मैं अपना मनोरंजन अपने आप स्वयं कर लूँगा व मैं किसी पुस्तक का दास नहीं हूँ। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैविच्छामि, यानी मुझे कल वो सोच रहा है अपने मन में कि मुझे तो कल विद्यालय अब जाना पड़ेगा और यदि विद्यालय जाऊंगा तो गुस्सा करने वाले टीचर का मुंह दोबारा देखना पड़ेगा। एते निष्ठुक वासिना प्राणिन एव मम व्यस्याः सन्तु इति। फिर वह सोचता है कि निष्कुट में वास करने वाले सभी प्राणी ही मेरे मित्र हैं। निष्कुट यानी कि पेड़ों के तने में जो खाली स्थान से जगह बन जाती हैं उसको निष्कुट बोलते हैं और निष्कुट में वास करने वाले को निष्कुटवासिनः कहते हैं। अथ सः पुष्पोद्यानं वज्रन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आवाहयत्। और यही सोचकर वह पुष्पों के उद्यान फ्लावर गार्डन की ओर गया। वहाँ पर उसने मधुकरम यानी मधुमक्खियों को देखा और उन मधुमक्खियों के साथ खेलने के लिए उसने उन मधुमक्खियों को द्वित्रिवारम 2-3 बार आवाहन किया, बुलाया। तथा अपि सः मधुकरम अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान्। और उन सभी मधुमक्खियों ने उस बालक का आवाहन स्वीकार नहीं करा।
ततो भूयो भूयः हठ माचरति बाले सह मधुकरः अगायत। यानी उस बालक के हठ करने के बाद वो सभी मधुकर उस बालक के पास गाना गाते हुए आए। क्या गा रहे थे? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, यानी हम सब मधु का संग्रह कर रहे हैं, यानी अभी हम लोग हनी इकट्ठा कर रहे हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अन्नेन मिथ्यागर्वीतेन कीटेन, यानी वो बालक कहता है कि यदि तुम्हें मेरे साथ नहीं खेलना तो भाषण देना बंद करो। तुम सभी कितने मतलबी हो, कितने घमंडी हो। इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्ट्यः चञ्चवा तृणशलकादिकम् आदानम् एकं चटकम अपश्यत अवदत च, यानी वो बालक उन सभी मधुमक्खियों को ऐसा कहकर वहाँ से चला गया और थोड़ी दूर जाकर उसकी दृष्टि एक ऐसी चिड़िया पर पड़ी जो अपने चंचवा यानी अपनी चोंच से तृण यानी कि छोटे मोटे जो दाने होते हैं उनको इकट्ठा कर रही थी। बालक ने उसको देखकर कहा, आइए चकटपोत, यानी कि हे चिड़िया के बच्चे, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तू एक मनुष्य यानी मेरा मित्र बनेगा? एहि क्रीडावः, हम खेलेंगे। एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति, यानी इन दानों को छोड़ दे और मेरे साथ खेलने चल। यदि तू मेरे साथ खेलेगा तो मैं तुझे खाने योग्य, अच्छे खाने योग्य टेस्टी दाने दूंगा। स तू, लेकिन उस चिड़िया ने कहा, मया वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, यानी मेरे को उस वट यानी कि बड़ के पेड़ के ऊपर, बड़ की पेड़ की शाखा ब्रांच के ऊपर घोंसला बनाने का कार्य है, इसलिए मैं जाती हूँ। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रोह अभवत, और उस बच्चे को ऐसा बोलकर वो चिड़िया अपना घोंसला बनाने के कार्य से चली गई। तदा खिन्नो बालः एते पक्षिणो मनुष्येषु नोपगच्छन्ति, यानी उस बालक ने सोचा कि पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्योचितं विनोद्येतारम् इति विचिन्त्य पाल्यमानं कमपि श्वानम अवलोक्यत, और उसने सोचा कि मनुष्यों के साथ खेलने योग्य कोई अन्य प्राणी को ढूंढ लूँगा। ये कहते ही उसको एक ऐसा श्वान यानी एक ऐसा कुत्ता दिखा, डॉग दिखा, जो भाग रहा था। प्रीतो बालः तम इत्यकम संबोधयत, और उस बालक ने उस कुत्ते से कहा, रे मनुष्याणां मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदा दिवसे, यानी हे मनुष्यों के मित्र, इतनी गर्मी वाले दिन में तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? इदं प्रक्षाय
शीतलम तरुमूल्यम आश्रय स्व, यानी तनिक ज़रा शीतल छाया में, किसकी शीतल छाया में, पेड़ की छाया में ज़रा अपना आश्रय लो, आराम से बैठो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम तवा त्वा मेवानुरूपम पश्यामीति, और मेरे साथ तुम खेलो। कुकुरः प्रत्यवदत्, यानी कि कुत्ते ने कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषणयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यमिषदमपि इति, यानी कि जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे मालिक हैं, वो मुझे पुत्र के समान पालते हैं, वह पुत्र के समान ही रखते हैं, मेरा भरण पोषण बड़े अच्छे रूप से करते हैं, और उन्होंने मुझे अपने रक्षा हेतु नियुक्त करा है, इसलिए मुझे उनके पास तुरंत पहुंचना होगा और ज़्यादा घूमना मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मालिक की रक्षा करनी है। सर्वे एवं निश्चित स बालो भंग मनोरथ सन, यानी अब वो बालक, जब उसको सभी ने इग्नोर कर दिया, चिड़िया ने मना कर दिया, कुत्ते ने मना कर दिया, मधुमक्खियों ने मना कर दिया खेलने से, तो वो मन में विचार करता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकार्ये निमग्नो भवति, यानी इस जगत में सभी लोग अपने कार्य में मग्न हैं, किसी के पास समय नहीं है। न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, और कोई भी मेरे समान समय को नष्ट नहीं कर रहा। नम एतेभ्यः यै मे तन्द्रायुतायाम कुतस्या समापादिता, यानी कि ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे और मेरे आलस के बीच में घृणा पैदा कर दी है। यानी अर्थात वो कहता है कि ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार है जिन्होंने मेरे मन में आलस के प्रति घृणा पैदा करी है। अत सर्वोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम अगच्छत, और उसने सोचा कि मैं भी अब अपना समय नष्ट नहीं करूँगा और अपना समय किसी भी अच्छे कार्य में लगाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर वह विद्यालय गया। ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदम च अलभत, यानी कि फिर उसने अपना सारा समय केवल पढ़ाई में व्यतीत करा व उसने फिर अगली बार से कभी अपना समय नष्ट नहीं करा, और इसी कारणवश उसने अपने जीवन में महान कीर्तिमान पद स्थापित करे व उसने संपदम यानी कि प्रथाम यानी कि कीर्ति, यश, और संपदम यानी कि धन संपत्ति भी अलभत उसने पाई। इस प्रकार से हमारा ये छठा पाठ भ्रांतो बालः का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। आप सभी का अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु चैनल क्रिएटिव कार्तिक का धन्यवाद।